हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड एक है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, राइट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। नाउ दिस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज आल्सो नोन एज lateral magnification. What is the formula for transverse magnification? If we compare height of image and height of object, the ratio of height of image and height of object is called as transverse magnification, and the ratio of length of image and length of object is called as longitudinal magnification. So what is the formula for transverse magnification? Now we are going to derive this, right? So for that purpose मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक लेंस लिया है। कौन सा लेंस लेंगे? कॉनकेव भी ले सकते हो, कॉन्वेक्स भी ले सकते हो। चलो मैंने क्या किया है, ये वाला लेंस लिया, ये वाला लेंस लिया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा अभी ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? दिस इज अ सिंबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ कितना है, एफ है, राइट। तुम लोग ऐसे भी डायग्राम बनाओ या ऐसे बनाओ, बोथ आर दी सेम डायग्राम। यहाँ पे देखो आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, ए बी ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, एच नॉट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका रे डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो रे डायग्राम कैसे आएगा, देखो इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ओ मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर। अभी देखो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा जाने वाला है, सही है ना। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधा जाएगा। बाद में जो रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल जाएगा, अपॉन रिफ्रैक्शन फोकस से चला जाएगा, एंड बाद में ये दोनों रेज यहाँ पर मिलने वाला है, ये आपका फोकस पॉइंट है। तो फाइनली आपका जो इमेज बना, इमेज है ए डैश बी डैश, जिसका हाइट कितना है, एच आर है, राइट। अभी आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन पे। जिधर जा रहा है इंसिडेंट रे उसे माना जाएगा पॉजिटिव, उसे क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। रुको थोड़ा सा चेंज, अच्छा ये वाला पॉजिटिव और लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव। अभी डेटा पे आ जाओ, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला है आपका इमेज डिस्टेंस, बाद में ये वाला है आपका फोकल लेंथ, राइट। कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस से मान के चलो, राइट। ओके ऐसा डेटा आ गया सारा का सारा। अभी साइन कन्वेंशन के साथ बोलो, ये ओ ए का वैल्यू कितना आएगा, ओ ए डैश का वैल्यू कितना, ओ ए कितना आएगा, दैट विल बी माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट में है। ओ ए डैश का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा प्लस वी। ओ एफ का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा प्लस एफ। ये तीन होने के बाद अभी बोलो ए बी का वैल्यू कितना आएगा। डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एच नॉट। डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, एच आई आएगा, राइट। अभी देखो हमें रिलेशन निकालना है एच आई एंड एच नॉट के बीच का, मतलब ए डैश बी डैश ए बी, ए डैश बी डैश ए बी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, दिखाई दे रहा है क्या, ट्रायंगल ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है यहाँ पर, सही है ना, क्योंकि ये वाला जितना एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा, because ray of light which is traveling from optical axis passes without any deviation, तो दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखो ए बी ओ का हाइट कितना है, ए बी है, राइट। बाद में ए डैश बी डैश ओ का हाइट कितना है, ए डैश बी डैश है। ए बी ओ का बेस कितना, ए ओ है। ए डैश बी डैश ओ का बेस कितना है, देखो ओ ए डैश है, सही है। अभी डेटा पुट करो सारा का सारा। ए बी मतलब क्या है, देखो प्लस एच नॉट। ए डैश बी डैश मतलब क्या आएगा, माइनस एच आई। ए ओ मतलब कितना है, माइनस यू। ए डैश ओ मतलब क्या है, प्लस वी। तो ये जो एच आई बाय एच ओ आएगा वो क्या आएगा, वी बाय यू आएगा, क्या आएगा, वी बाय यू। एंड वी नो दैट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ लेंस, ये फॉर्मूला क्या आता है, वी बाय यू। मिरर के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा था मैग्निफिकेशन का, माइनस वी बाय यू। लेंस के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय यू। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो आगे आते हैं हम लोग, अब इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही आपको बताएगा
कि इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, स्मॉल बनेगा या सेम साइज का बनेगा, राइट। तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए। चलो क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फाइंड साइज ऑफ इमेज। क्या बोला गया क्वेश्चन, फाइंड साइज ऑफ इमेज। उसके लिए देखो डायग्राम क्या दिया है आपको, ये वाला एक लेंस है, अभी लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस, सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये वाला लेंस हो गया और इसका फोकल लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर आपका है O पॉइंट, राइट। ये डिस्टेंस कितना दिया है इसका, 50 सेंटीमीटर है, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर ले लो, हाँ इतना दिया है। आपसे बोला गया फाइंड साइज ऑफ इमेज, राइट। चलो करते हैं सॉल्व हम लोग। देखो साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपको। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सबसे पहले आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज HI/H0। एक बार मैग्निफिकेशन पता चला तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और एक है आपके पास। क्या है फॉर्मूला, वो है, चलो यहीं पर लिख देता हूं मैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V/U। तो आपको V पता होना चाहिए, U पता होना चाहिए। डायग्राम में देखना अच्छे से, आपको U दिया है बट V पता है क्या, नहीं। तो उसके लिए V निकालेंगे हम लोग। देखो ये वाला इंसिडेंट रहे तो राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। तो ओके ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इसलिए U कितना, -50 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस का फोकल कितना होता है, 10 होता है। V हमें यहाँ पर ढूंढना है, तो V का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, V इज इक्वल टू, लेंस फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू U इंटू एफ डिवाइडेड बाई U माइनस एफ। याद आ रहा है क्या यहाँ पर, U माइनस एफ होता है U प्लस एफ, तो U प्लस एफ। U कितना दिया है देखो, -50, एफ कितना है +10 डिवाइडेड बाई -50 +10 आएगा, सही है। चलो इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा, V इज इक्वल टू -500 डिवाइड बाई -40। तो ये चला गया, ये चला गया, ये कितना आएगा 25/2। तो V कितना आएगा +25, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, +12.5 सेंटीमीटर। मतलब इसके राइट में यहाँ पर कहीं तो आपको इमेज दिखाई देगा। अच्छा साइज क्या इमेज का, तो देखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/U। V कितना देखो आपके पास +25/2, U कितना है आपके पास -50, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, अबो प्रिंसिपल एक्सिस है इसलिए +2। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -25/2 इंटू 50 इंटू 2 चला गया, ये चला गया, ये कितना आ गया 2। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1/2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -1/2 सेंटीमीटर। अभी देखो V इज इक्वल टू +25, प्लस का मीनिंग क्या है, इसके राइट में, राइट, ये है 12.5 सेंटीमीटर पे, एंड हाइट ऑफ इमेज है माइनस। हाइट कहाँ पे मेजर किया जाता है, अबो एंड बिलो, तो माइनस है मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। कितना हाइट है 0.5 सेंटीमीटर। आगे समझ में, यहाँ से आपको जस्ट समझ के लेना है कि प्लस का मीनिंग क्या है, माइनस का मीनिंग क्या है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे कि, रुको एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ। आपको बोला गया कि ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, राइट, जिसका फोकल लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। बाद में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 2 मिलीमीटर मान लो। ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया फाइंड साइज ऑफ इमेज। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो ये वाला रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है तो राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं फोकल लेंथ, तो तुम्हें डायरेक्टली दिया है ना इसका। U कितना है देखो, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लेफ्ट में इसलिए -15, कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए F का वैल्यू +10, V का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो V का वैल्यू ढूंढेंगे, चलो यहाँ पर
सबसे पहले v के लिए डिस्कशन, v क्या होता है, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। u कितना दिया है -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय -15 प्लस 10, तो ये आएगा -150 डिवाइड बाय -5, तो ये आएगा +30 सेंटीमीटर। तो आपका इमेज, ये v मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, कितने डिस्टेंस पे बना इमेज, +30 सेंटीमीटर पे। प्लस मतलब कहाँ पर, राइट साइड पे, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिलेगा। अभी इमेज का साइज क्या है, तो उसके लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v कितना है, देखो v कितना है +30, u कितना है, देखो आपके पास u है -15, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, ऊपर है इसलिए 2 मिलीमीटर, तो ये आएगा ये 30/15 -2 इंटू 2 -4 मिलीमीटर। अभी हाइट ऑफ इमेज इज -4 मिलीमीटर। इसका मीनिंग क्या है कि हाइट कहाँ पे मेजर किया जाता है, अबव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो माइनस है मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। कितना हाइट आएगा इसका, 4 मिलीमीटर आएगा। ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मिलीमीटर दिया है, तो इमेज का हाइट कितना आएगा, 4 मिलीमीटर आएगा। आगे समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो। अच्छा, ये जो इमेज बना है, ये इमेज कैसा बना है, रियल होगा ये या ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। रे डायग्राम बनाते हैं, एक रे ऑफ लाइट फोकस से चला जाएगा, यहाँ पर आएगा, एंड ये वाला रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो एक्चुअल में रे मिल रही, मतलब इमेज नेचर कैसा है इमेज का, रियल है, राइट। बाद में इरेक्ट है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, एंड कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, राइट। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया एक अगेन कन्वर्जिंग लेंस है, राइट, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया एक ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस पे, एक ऑब्जेक्ट का हाइट मान लेना 2 मिलीमीटर है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया है आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस दिया है, 6 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया, बोलो फाइंड साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, v का वैल्यू। तो सबसे पहले v निकालेंगे, उसके लिए साइन कन्वेंशन लगेगा। देखो ये वाला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है, तो राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव, राइट। तो डेटा लिखो, डेटा क्या आएगा, u का वैल्यू लेफ्ट में इसलिए -6 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, सही है। अभी v ढूंढना है हमें, तो चलो पहले v ढूंढते हैं हम लोग। v क्या आएगा, देखो यहाँ पर v का फार्मूला होता है u इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। u कितना है, -6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -6 प्लस 10 -60/4, तो v कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर v इज -15। माइनस का मीनिंग क्या है, लेफ्ट में, मतलब यहाँ पर कहीं तो इमेज मिलेगा कितना डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे। लेंस में जब भी इमेज सेम साइड पे मिलता है वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। तो इसका रे डायग्राम कुछ ऐसे आएगा, देखो ये यहाँ से जाएगा, राइट। एक मिनट, ये वाला रे लेता हूँ पहले, ये वाला रे ऐसे जाएगा एंड ये वाला रे ऐसे जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग रे है, तो कहीं ना कहीं पर कन्वर्ज हो रहा होगा ना। कहाँ पे कन्वर्ज होगा, यहाँ पर। तो ये आपका इमेज बना, कैसा बना इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है आपके पास, -15, u कितना है आपके पास, -6, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, देखो 2 मिलीमीटर। तो ये आएगा, ये होगा 30 अच्छा ये चला गया, ये चला गया, कितना आएगा 3, तो ये आ गया 15/3 मिलीमीटर आएगा, सही है ना। अच्छा ओके, ये कितना होगा 5 मिलीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना मिला आपको, +5 मिलीमीटर। प्लस मतलब इसके ऊपर, एंड मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। आगे समझ में।